हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम बेसिकली बात करेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग के एग्ज़ामिनेशन पेपर की। ठीक है, इससे पहले मैंने सर्विस मार्केटिंग की डाली थी। ठीक है, सो ये फोर्थ सेमेस्टर का है, हमारे फोर्थ सेमेस्टर का है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, प्योर कॉमर्स। ठीक है, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मैंने पेपर का पैटर्न आपको बता दिया था। 70 मार्क्स का पेपर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस पेपर 14 मार्क्स ईच क्वेश्चंस के होते हैं। अगर कोई शॉर्ट नोट दिया है तो वो 7 मार्क्स के होते हैं, 7 7 14। ठीक है, 2 दिया रहेगा बेसिकली। अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है। पहला क्वेश्चन हमारा, और हाँ 10 क्वेश्चंस होता है, इनमें से कोई 5 करने होते हैं आपको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताना है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, उसके नेचर और स्कोप। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉरेंसिक ऑडिट, क्या होता है और उसकी फेसेस क्या होते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के। ठीक है, बेसिकली फेसेस की बात की गई इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फ्रॉड। फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे गए इसमें। और इंटीगेट फ्रॉडस्टर्स टू कमिट फ्रॉड, मतलब ऐसे कौन से रीजंस हैं जो फ्रॉडस्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो फ्रॉड कमिट कर सके। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फ्रॉड। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 regarding the misstatement in prospectus and fraudulently inducing the investors to invest money in company। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। टाइप्स बताने हैं इसमें कॉर्पोरेट फ्रॉड्स का विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, explain in brief the techniques that are used in corporate unit to monitor the control fraudulent activity। जो कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं, ऐसे क्या प्रिवेंशंस हैं, मेजर्स बनाए गए हैं जिससे आप फ्रॉड्स को रोक सको। ठीक है, ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ये 7 मार्क्स का होता है। ठीक है, 7 मार्क्स का ये, 7 मार्क्स का ये। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 कॉमर्स है, ई कॉमर्स रिलेटेड फ्रॉड्स है, फ्रॉड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज है। 7th में भी डिस्क्रिप्टिव, इसमें बैंकिंग फ्रॉड्स इन इंडिया में आप किसी का केस स्टडी लिख सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन बैंकिंग फ्रॉड्स इन इंडिया, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप बैंकिंग फ्रॉड्स इन इंडिया की मीनिंग लिख देना। टाइप्स ऑफ बैंकिंग फ्रॉड अगर लिखना हो तो लिखो, वरना आप कोई भी एक केस स्टडी लिख सकते हो। जैसे हमारे बैंकिंग के बहुत सारे, विजय माल्या का केस है, आप वो लिख सकते, मतलब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एयरलाइंस था ना उनका, तो आप वो वाला केस लिख सकते हो, या फिर कोई और केस लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, केस स्टडी पूरा लिख सकते हो, इसमें लिखना चाहिए आपको। डिस्कस इन द प्री फाइनेंस 2 फेमस इंडियन कैपिटल मार्केट, इसमें कैपिटल मार्केट स्कैम लिखना है। ठीक है, आप कोई भी स्कैम लिख सकते हो, जैसे हमारा हर्षद मेहता स्कैम है, वो भी लिखना था। ठीक है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड्स, डिस्कस इन डिटेल इंडियन केस स्टडी रिलेटेड टू इंश्योरेंस फ्रॉड। इंश्योरेंस फ्रॉड आपको एक लिखना था, डिस्कस द केस स्टडी इन रिलेटिंग टू द रिसेंट बैंकिंग फ्रॉड्स इन इंडिया। बैंकिंग फ्रॉड में एक केस लिखना था। इसमें आप यहाँ और यहाँ वाला आप सेम भी लिख सकते हो या डिफरेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो दोनों क्वेश्चन अलग हैं। इसमें भी आपको बैंकिंग फ्रॉड्स इन इंडिया पूछा ही गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक केस स्टडी लिखनी थी, और ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें सिम्टम्स लिखने थे फ्रॉड के। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इनके आपको स्टेप्स लिखने थे बेसिकली। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, इनमें से कोई भी 5 आपको करना था। आप एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। ये 2023 का पेपर है। सो अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।